नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? पहला, ब्रिटिश संविधान। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। तीसरा, आयरलैंड का संविधान। और चौथा, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी और चौथा अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा महात्मा गांधी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। दूसरा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और चौथा, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय और जीवी मावलंकर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा जीवी मावलंकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सर बी एन राव और लास्ट है श्री के एम मुंशी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सर बी एन राव। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को और 31 दिसंबर 1949 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ भाई पंत और देवीलाल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है एम ए जिन्ना और चौथा है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा और संसद द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? 26 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कोलकाता में और 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? वर्ष 1947 में, वर्ष 1945 में, वर्ष 1950 में और वर्ष 1911 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्ष 1911 में।
स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सुचिता कृपलानी, और तीसरा है श्रीमती इंदिरा गांधी, और चौथा है श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, और चौथा 26 नवंबर 1949 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा विनोबा भावे, और चौथा ऐसे डांगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? 1945 में, 1946 में, 1947 में, या 1948 में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है 1946 में। 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 8 सितंबर 1946, 9 अक्टूबर 1947, 8 नवंबर 1947, और 9 दिसंबर 1946। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सेकंड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और चौथा ऑप्शन है जेबी कृपलानी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार, या फिर पंचायत? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है केंद्रीय सरकार। बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचार्य, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डी जवाहरलाल नेहरू? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव आगे भी ऐसा देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।